जिसमें आदिवासी ब्राह्मण की बेटी से शादी करने की कुछ पोस्ट किसी ने पोस्ट किया है। हालांकि उस पोस्ट पर मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन महिलाओं दोनों को, जो प्रेमी प्रेमिकाओं को चप्पल पहना करके कलिक चूना पोत करके रोड पर घुमाया गया है। कि आपने हमारे बिरादरी के बेटियों पर नज़र डालने की हिम्मत कैसे किया, ज़रा सोचिए। लेकिन हमारे आदिवासी ईसाई धर्म में हम पोप की बेटी से भी शादी कर सकते हैं, पादरी की बेटी से भी शादी कर सकते हैं, प्रचारक की बेटी से भी शादी कर सकते हैं, जो चार्ज चलाने वाले, जो संचालक करने वाले बेटी से भी हम अपनी बेटी रोटी का संबंध बना सकते हैं। आदिवासी आखिर ईसाई धर्म को क्यों मानते हैं दोस्तों, इस मुद्दे पर हम आपके साथ विस्तार से चर्चा करते हुए आ रहे हैं। आखिर आदिवासी ईसाई धर्म मानने की सबसे बड़ी रीज़न क्या थी, और इस बीच पर जो आजकल जो नया जो लोग गुमराह करने के जो प्रयास कर रहे हैं, इस विषय पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि कुछ एक महिला ये कह रही है, खुद को अपने आप को ज्योति का एक सेना कहती है। वो अपने आप में ये कहती है कि जब कोई अगर हिंदू धर्म मानते हैं तो आदिवासी, तो उनका बपतिस्मा नहीं होती है, अर्थात वो कन्वर्टेड नहीं कहलाते हैं। अर्थात जब आदिवासी जब हिंदू धर्म जब मानते हैं तो वो अपने धर्म को नहीं बदलते हैं। इस तरह की तर्क वितर्क दावा करते हुए शायद आप सबको शायद सुनाई भी दिया होगा, और इस मसले पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, उस ज्योति की जो सेना है वो ऐसा क्यों कहा है, ये समझने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। स्वागत है दोस्तों आपको एक नए वीडियो में। रोज़ की तरह इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने नए दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करने से जो अनुभक्त हैं ना, वो लोग बात को समझने में, तर्क को समझने में आसानी होगी, और इसीलिए शेयर करने की बात हम आपसे करते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति कह रहा था कि अगर कोई आदिवासी हिंदू धर्म अगर मानता है तो वो कन्वर्जन की प्रक्रिया, कन्वर्जन की संज्ञा में हम उनको रख नहीं सकते हैं। वो ऐसा दावा करती है, क्योंकि जब भी आदिवासी जब ईसाई धर्म को जब स्वीकार करते हैं तो उनको बपतिस्मा किया जाता है। एक्चुअली में शायद बपतिस्मा की परिभाषा को शायद उनको नहीं पता होगा, उनको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखने की आवश्यकता है आखिर ये बपतिस्मा क्या चीज़ होती है। जब कोई पुराने तौर तरीके, पुराने जीवन जीने की कला, पुराने जीवन जीने की उस कर्मकांड, जो कुरीतियों को जब छोड़ने की जब कोई प्रतिज्ञा करता है ना, तो नए तरीक़े से नए जीवन का एक स्वरूप आभास करते हुए खुद को बपतिस्मा लेने की परंपरा ईसाई धर्म में पहले से चली आ रही है। लेकिन आज के तारीख पर क्या हो रहा है, जब कोई हिंदू धर्म जब मानते हैं, बस इनको राजनीति के स्तर पर ही कि आप पहले से हिंदू ही हैं, बस फूल पल लेके चढ़ाओ, बस माथा टेको, बस तिलक लगाओ, और मौली धागा का बोलते हैं उनको पहन के आप बाहर निकल जाओ। बस ना उनको उस संस्थान के साथ, ना उस परिसर पर रोजी रोज़गार करने के लिए जगह कुछ नहीं मिलता है। बस घंटा बजाओ और घंटा बजा के निकल जाओ। यकीन नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि ऐसे कई जगह हमने दौरा कर चुका है। माने या ना माने, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उनसे कोई भी आदिवासी अगर पुजारी के साथ कोई शादी ब्याह का जब संबंध बनाते लगता है ना, वो कभी संबंध बना नहीं सकता है। क्योंकि उसी जगह पर, उसी स्थान पर जब कोई आदिवासी, जब पोप से क्यों ना हो, पादरी से क्यों ना हो, बिशप से क्यों ना हो, हम अपनी बेटी से शादी ब्याह का संपन्न करा सकते हैं, रिश्ता जोड़ सकते हैं, बेटी रोटी का संबंध बना सकते हैं। ईसाई आदिवासी ये भी इतनी बड़ी हिम्मत उन्होंने दिया है। लेकिन हिंदू धर्म में क्या है, भले आप जिस मंदिर पर आप जाते हैं उस पुजारी के साथ आपने सिर्फ बेटी माटी रोटी का संबंध आप नहीं बना सकते हैं। मतलब आपको उस स्तर से भी आपको
नीचा गिना हुआ आपको नीचे स्तर पर ही आपको दिखा जा रहा है। लेकिन उस महिला जो कह रही है उनको ये समझने की आवश्यकता है, अगर कन्वर्जन की ये बात नहीं करते हैं तो खुद को नए तरीक़े से जीने की जब बात नहीं करते हैं तो उसी कीचड़ कादों में खुद को लौट-पोट करते हुए खुद को जीवन जीता होगा, है ना? क्योंकि ना उनको उस स्तर पर, ना उस संस्थान से, ना उस कैटेगरी में उनको कोई किसी तरह का कोई जगह नहीं है उनके पास, उसके साथ बराबरी उठने बैठने के लिए। लेकिन आज के तारीख पर इसी तरह से हमारे झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष के जितने भी जो आदिवासी है ना, खुद को दबा हुआ एहसास होने लगती है और उस कर्मकांड से खुद को निकालने की कोई परिकल्पना, कोई सोच तक नहीं कर सकता है। इतना उन सबको क्या किए हैं, मानसिक रूप से एकदम गुलामी करके बनाए रखे हुए हैं। और आज की तारीख पर जब पिछले वीडियो में हमने आप सबको थोड़ा बहुत चर्चा करने के प्रयास किए हैं, क्योंकि आज की डेट पे था हमारा चैनल एकदम पूरा विश्वसनीय चैनल बन गया है। किसी के बारे में अगर किसी का नाम लेकर के भी थोड़ा सा भी अगर हम इशारे में कह देंगे ना तो ऊंचाल आने लगती है और इसी की वजह से किसी का नाम लेने में थोड़ा सा हम हिचकिचाते हैं। और गलती से अगर किसी का नाम भी ले लूँगा ना तो आप बात आ जाती है। आप सब ने इतना प्यार दिया है, आप सब ने इतना ताकत दिया है इस विश्राम को। और आज की तारीख पर, इसीलिए आज की तारीख पर भी जितने भी जो आदिवासी जो हिंदू धर्म जो लोग मानते हैं ना, ये लोग आज की तारीख पर खुद को गुमराह हुआ है। और आज जब नए जनरेशन, जब नए बच्चे जब ये चीज़ों को, ऐसे चीज़ों को जब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, भले उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने की जो भी क्षमता, जो भी ताकत, जो ब्रेन है, उनके वंशज, उनके पीढ़ियों को वंश को ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अपने उन पूर्वजों की कर्मकांड की गलत करतूतें, गलत एक्सेप्ट करने की वजह से। और आज एक्सप्लेन क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि नहीं कर पाएगा। आने वाले समय पर भी जब तक उस पद्धति, उस परंपरा, उस कर्मकांड को जब तक बरकरार करके रहेंगे ना, तब तक इस चीज़ को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। कभी छाती ठोक करके ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ आदिवासी हिंदू ही है। और आज की तारीख पर सिर्फ वोट बैंक बैलेंस को इकट्ठा करने के लिए क्या कह रहे हैं पता है? पहले से हम तो ऐसा ही हैं, ऐसा ही हैं, ऐसा ही है। लेकिन आप जिस परंपरा के आधार पर को जो खुद को आप दर्जा मिला हुआ है या फिर खुद को आप परवरिश कर रहे हैं ना, ये आने वाले समय पर खुद को ठगा हुआ खुद को महसूस होने लगेगी। ये बात आज की तारीख पर जितने भी जो लोग खुद को आदिवासी हिंदू धर्म को लोग मानते हैं, या फिर हम तो हिंदू पहले से, ऐसा हमारा कर्मकांड है, ये उनकी मनगढ़ंत कहानियों के पीछे पकड़वाद में ये लोग भटक गया है, सच बताऊं तो। और ख़ास बात यह है, हमारे पूर्वज जो आज से 50-60 साल पहले अनपढ़ थे, जो पढ़े लिखे कम होने की वजह से उनको ठग दिया गया है। परंपराओं के नाम पर ना जाने कई तरह की मनगढ़ंत कहानियों के पीछे इन सबको धकेल दिया गया है। और आज की तारीख पर ये लोग खुद को कह रहे हैं कि यही है हमारी परंपरा, सदियों से हम ऐसा ही करते आ रहे हैं। लेकिन जिस परंपरा, जिस कर्मकांड से आप सदियों से चले आ रहे हैं ना, उसको आपको एक बार झांक के देखना पड़ेगा, झांक के देखना चाहिए कि आप वास्तविकता में आप उस कर्मकांड की हिस्सेदारी, आपकी प्राथमिकता उस स्थान पर कितना मिल रही है, आपको किस तरह का प्राथमिकता दिया जा रहा है, इसको भी आपको समझने की आवश्यकता है। लेकिन आज के तारीख पर जो खुद को आदिवासी, जो लोग खुद को हिंदू धर्म के जो लोग कह रहे हैं ना, ये इन सारे चीज़ों को ना देख करके क्या कह रहे हैं पता है? ईसाई आदिवासी नहीं है। आदिवासी लोग, ईसाई धर्म के लोग आदिवासियों का अर्चन को लोग खा रहे हैं। सही चीज़ को, सही दिशा को, सही वाक्य को, सही तथ्य को प्रकाशन में डालने का ना प्रयास करके, सही तथ्य को विश्लेषण ना करके सिर्फ ये गुमराह करने की प्रयास कर रहे हैं कि आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले आपकी अर्चन को ये लोग खा रहे हैं। भैया, जब भी कोई किसी तरह की अर्चन जब निकाली जाती है या फिर आवंटन किया जाता है तो गरीबी स्तर से दिखी जाती है ना, या फिर कोई भी जब वैकेंसी, जब कोई भी किसी तरह की वैकेंसी जब निकाली जाती है तो जिनकी क्वालिटी है, जिनकी एजुकेटेड लोग हैं, वही लोग नौकरी चाकरी में चले जाते हैं। अनपढ़ गंवार लोग, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये चीज़ ना एक्सप्लेन करके क्या कह रहे हैं, सिर्फ अर्चन खा रहा है। दुनिया भर की
बेशुल बातों पर भोला भाला आदिवासियों को गुमराह करने की प्रयास करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को उन व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइएगा कि वो व्यक्ति कह रहा था कि ईसाई धर्म मानने वाले तो बपतिस्मा करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, लेकिन आदिवासी जब हिंदू धर्म जब नहीं मानते हैं तो कन्वर्जन बपतिस्मा की सिस्टम नहीं है। तो उनको ये बस इतना ही कह दीजिएगा कि ठीक है, अगर आप कन्वर्जन की बात आप नहीं कर रहे हैं, इसमें मतलब उनके पास क्या सबूत है, आदिवासी हिंदू होने का उनके पास क्या सबूत है, आप उनसे पूछिएगा। क्या धार्मिकता की न्यास बोर्ड के साथ में उनकी किस तरह की प्राथमिकता दिया गया है, जो मंदिर की परिसर पर उनको किस तरह का प्राथमिकता दिया गया है, बिजनेस व्यापार करने के लिए उनको किस स्तर से प्राथमिकता दिया गया है, इस विषय पर आप उनसे ज़रूर चर्चा करिएगा। आज की तारीख पर उस स्थान पर सिर्फ नाम के लिए, मात्र नाम के ही रह गए हैं। उस स्थान पर उनका कोई किसी तरह का जगह नहीं है। कल परसों मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसमें आदिवासी ब्राह्मण की बेटी से शादी करने की कुछ पोस्ट किसी ने पोस्ट किया है। हालांकि उस पोस्ट पर मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन महिलाओं दोनों को, जो प्रेमी प्रेमिकाओं को चप्पल पहना करके कलिक चूना पोत करके रोड पर घुमाया गया है कि आपने हमारे बिरादरी के बेटियों पर नज़र डालने की हिम्मत कैसे किया, ज़रा सोचिए। लेकिन हमारे आदिवासी ईसाई धर्म में हम पोप की बेटी से भी शादी कर सकते हैं, पादरी की बेटी से भी शादी कर सकते हैं, प्रचारक की बेटी से भी शादी कर सकते हैं, जो चार्ज चलाने वाले, जो संचालक करने वाले बेटी से भी हम अपनी बेटी रोटी का संबंध बना सकते हैं। अब बताइए। लेकिन इसीलिए आज की तारीख पर जितने भी जो आदिवासी ईसाई धर्म जो मानते हैं, ये बात उन सबको पता है, लेकिन जो अंधभक्त हैं उनको अगर आप समझाना चाहते हैं तो इस वीडियो को उन तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से ही हमारा इस विश्राम श्री मुंडा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से आदिवासियों से जुड़ी जानकारी आने वाले समय पर हम देते रहेंगे। धन्यवाद।